हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके नेट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज इलर ग्राफ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ वर्टेक्स और एजेस से मिलकर बनता है। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये जो पॉइंट हमें दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये इन सबको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इन वर्टेक्स के बीच जो लाइंस अटैच हैं जैसे ए बी डी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एजिस। इस ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्स कौन से हो गए? ए बी सी डी ई। और एजिस कौन से हो गए? ए बी डी डी सी। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे आ जाता है वॉक। वॉक क्या होता है? ठीक है, वॉक ओपन और क्लोज हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप का होता है। और इसमें वर्टेक्स और एजिस होते हैं। ठीक है, इसमें वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है, एज भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ ऑलवेज ओपन होता है। इसमें भी वर्टेक्स और एजिस होते हैं। इसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट होता है ना तो एज रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकिल। साइकिल जो ऑलवेज क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसमें भी वर्टेक्स और एजिस आते हैं। इसमें भी ना तो वर्टेक्स रिपीट होता है ना ही एज रिपीट होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है ट्रेल। ट्रेल ऑलवेज ओपन होता है। इसमें वर्टेक्स और एजिस होते हैं, बट इसमें वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है मगर एज रिपीट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट। सर्किट ऑलवेज क्लोज होता है। इसमें वर्टेक्स और एजिस आते हैं, लेकिन ट्रेल की तरह इसमें वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ना तो वर्टेक्स रिपीट होता है ना एज रिपीट होता है, लेकिन ट्रेन और सर्किट में वर्टेक्स तो रिपीट होता है, एज रिपीट नहीं होती। और ट्रेल हो गया। अब वॉक। वॉक में वर्टेक्स भी रिपीट होता है, एज भी रिपीट होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इलर ग्राफ। क्या होता है? इलर ग्राफ वो होता है जिस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इवन हो, उस ग्राफ को हम बोल सकते हैं कि इलर ग्राफ है। जिस ग्राफ में इलर ग्राफ होगा, ठीक है, उस ग्राफ होने के बाद वो सर्किट और साइकिल उसमें होगा ही। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इलर ग्राफ कैसे होता है। देखिए, ए की डिग्री 2 लाइन्स है ना, एजिस इसके साथ, इसकी डिग्री 2 हो गई। बी की डिग्री 1 2 3 4, बी की डिग्री 4, सी की 2, डी की भी 4, ई की भी 2, एफ की भी 2। ठीक है, इस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री जो है इवन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इलर ग्राफ है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में फर्स्ट में देखिए, ए की 1 की डिग्री क्या है? 2, 2 की डिग्री 2, 3 की डिग्री 4, 4 की डिग्री 2, 5 की भी 2, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इलर ग्राफ है। ठीक है, इसे हम इलर ग्राफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में देखिए, 1 की डिग्री 1, 2 की डिग्री 1, 3 की भी 1, इसलिए ये इलर ग्राफ नहीं है और डिग्री आ गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन है। सी में क्या देखते हैं? ए की डिग्री 4 है, ई की 2 है, डी की 4 है, एफ की भी 2 है, बी की भी 2, सी की भी 2। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसे बोल सकते हैं कि ये इलर ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट डी में आइए। डी ऑप्शन में, डी में कैसे चेक करते हैं? ए की डिग्री 3, बी की भी 3, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से पता चल गया कि इसकी और डिग्री आ रही है, इसलिए ये इलर ग्राफ नहीं है। ठीक है, और ई ऑप्शन में देखिए, ई में कैसे चेक करते हैं? ए की डिग्री कितनी हो गई? 1 2 3 4, बी की डिग्री कितनी हो गई? 3। ठीक है, 3 आ गई और डिग्री आ गई, इसलिए बोल दिया इसे कि ये इलर ग्राफ नहीं है, आगे वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एफ में आइए। एफ में देखिए, ए की डिग्री 2, डी की भी 2,
बी की भी 2, सी की भी 2, ई की 4, सभी की इवन डिग्री आ रही है, इसलिए ये ईलर ग्राफ है। ठीक है जी, ये है ईलर ग्राफ। ईलर ग्राफ इजी है फाइंड करना, इवन डिग्री आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि ईलर ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास आता है ईलर सर्किट। ईलर सर्किट क्या बोलता है, वैसे हमने फर्स्ट पॉइंट जो रीड किया था वॉक में डायग्राम में, उसमें देखा था कि जो सर्किट होता है वो क्लोज होता है। क्लोज होता है, इसका एक बात तो क्लियर हो जाती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसके सेम होंगे तभी क्लोज होगा ना, यहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर जाकर हमें एंड होगा। If there exists a walk in the connected graph that starts and ends at the same vertex and visit every edge of the graph exactly one, हर एक एज जो exactly one सिंगल टाइम उसे हम ट्रवर्स करेंगे। ठीक है जी, देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स जो सेम होता है। ठीक है, हर एक एज को हम एक बार ही ट्रवर्स करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ए से स्टार्ट किया। ठीक है, ए से हम गए बी पर, बी से हम गए सी पर, सी से डी पर, डी से फिर बी पर आ गए ऐसे, बी से फिर हम एफ पर गए, एफ पर से हम डी पर गए, डी से ई पर, ई से फिर एफ पर, एफ से फिर ए पर। ठीक है, देखिए हमारे पास कौन से वर्टेक्स आ गए, ए, देखिए यहाँ पर ए पहले, देन हमारे पास आ गया बी, ए के बाद हमारे पास आ गया बी, बी से हम गए सी पर, सी आ गया। ठीक है, सी से हम गए डी पर, डी आ गया, डी के बाद हम आए फिर इस एज पर बी। ठीक है, बी से गए एफ पर, एफ से हम गए फिर डी पर। ठीक है, डी से हम गए ई पर, ई से फिर एफ पर, एफ से फिर हम ए पर आ गए। ठीक है, इसलिए ऐसे देखिए हम स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स इसका सेम हो गया, ये इसका ईलर सर्कल फाइंड करना हो गया। ठीक है, इजी है ईलर सर्कल फाइंड करना, ये क्लोज होता है। आप ये ध्यान रखिए कि कोई एज दोबारा रिपीट ना हो, हमारे पास कोई एज रिपीट नहीं हुई, हर एक वर्टेक्स को हमने ट्रवर्स किया। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इसमें हम ईलर सर्किट फाइंड करना है, कैसे करेंगे, ए से हम गए बी पर। ठीक है, बी से हम गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से अब गए बी पर। देखिए जब हम इसके पास गए तो वापस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, एज रिपीट हो जाएगी, इसलिए हम बोल देते हैं ईलर सर्किट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, हमने ए से स्टार्ट किया, ए से गए बी पर। ठीक है, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी पर से ई पर, ई से बी पर, बी पर से एफ पर, यहाँ पर एफ ले लीजिए। ठीक है, एफ से डी पर, डी से ए पर, इसलिए कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारा ए ही रहा, इसलिए हम बोल देते हैं ये ईलर सर्किट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने स्टार्ट किया ए से गए सी पर, सी से गए बी पर। ठीक है, देखिए इसमें ईलर सर्किट नहीं है, रॉन्ग है जी। कैसे, देखिए अगर आप ए से देखिए ए से गए आप सी पर, ठीक है, सी से गए बी पर, चले गए, अब वापस कैसे आएंगे, इसी एज से आएंगे, एज रिपीट हो जाएगा, बी से सी पर आएंगे, सी से हम ई पर जाएंगे, डी पर जाएंगे, एज रिपीट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर ईलर सर्किट नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन में आइए, डी से देखिए, सबसे पहले हम
ए से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट किया हमने, बी पर आए, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने ई से स्टार्ट किया है, देखिए ई से स्टार्ट कर देते हैं। ई से स्टार्ट किया, ए पर गए, ए से गए बी पर, ठीक है, बी पे से एफ पर, ठीक है, एफ पे से फिर ई पर आ गए यहाँ पर, ठीक है। ई से हम फिर एफ पर आ गए, एफ से हम डी पर आए, डी पर से सी पर आए, सी पर से हम ई पर आ गए। इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो गया, कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, इसे हम बोल देते हैं एलर सर्किट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ए से स्टार्ट किया, ए से हम गए ई पर, यहाँ पर ई पर आ गए, ठीक है। ई से फिर हम ए पर गए, ठीक है। ए से हम गए बी पर, ठीक है। बी से हम ई पर आ गए, ई से हम सी पर आ गए, ठीक है। सी से हम बी पर आए, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, बी पर आ गए, बी से हम फिर ई पर आ गए, ठीक है। ई से हम फिर सी पर आ गए यहाँ पे, ठीक है। सी के बाद हम डी पर आ गए, ठीक है। डी से हम फिर ई पर आ गए यहाँ पर, ठीक है। ई से हम एफ पर आ गए, एफ से हम डी पर आ गए, डी से हम फिर एफ पर गए, एफ से फिर हम ए पर गए। देखिए कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम रहा ए, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि हिलर सर्किट है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एलर पाथ। एलर पाथ क्या होता है, कोई भी ग्राफ हमारे पास जो है गिवन है फाइंड करने के लिए, उस ग्राफ में आपने चेक करना स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो वॉक वाला डायग्राम था उसमें बोला था जो पाथ होता है वो ऑलवेज ओपन होता है। जब ओपन बोल दिया इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन, हर एक एज को हम एग्जैक्टली वन सिंगल टाइम रिवर्स करेंगे, ठीक है। और इसका एक नोट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, अगर किसी ग्राफ में दो वर्टेक्स की एट मोस्ट 2 वर्टेक्स की डिग्री जो ऑड आ गई तो उसमें इलर पाथ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने बी पर से स्टार्ट किया, बी से गए सी पर, सी से डी, डी से फिर बी, बी से ए से डी, ठीक है। हमने बी से स्टार्ट किया था, डी पर आ गए, इसलिए इलर पाथ इसमें है, कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है। वैसे भी आप डिग्री भी चेक कर लीजिए, ए की डिग्री 2, बी की 3 डिग्री होगी ना बी की, और डी की भी 3, सी की भी 2, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। एट मोस्ट 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, इसलिए इसमें पाथ है, ठीक है, इलर पाथ है। नेक्स्ट देखिए, हमने स्टार्ट किया ए से स्टार्ट किया, ए से गए हम बी पर, बी से फिर आए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि इसमें पाथ नहीं आएगा क्योंकि एज रिपीट हो रहा है। और अब हम इसकी डिग्री भी चेक कर लेते हैं, ए की डिग्री भी 1, बी की भी 1, ई की भी 1, डी की भी 1, ठीक है, सी की 4 होगी। हमने बोला था एट मोस्ट 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड होनी चाहिए, बट इसमें तो 4 वर्टेक्स की डिग्री ऑड हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें इलर सर्किट नहीं है, ठीक है जी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि इलर पाथ है या नहीं है, ठीक है। देखिए हम ए से इस ए ऑप्शन में हम बी से स्टार्ट करने चाह रहे हैं, बी से हम गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से एफ पर, एफ से फिर बी पर, बी से ई पर, ई से डी पर, डी से ए पर, ए से बी, ठीक है। ऐसे हमने फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये वाला डायग्राम, ठीक है।
उसके आगे हम देखते हैं ये वाला ना, ध्यान दीजिए, हाँ जी, यहाँ से देखिए, पहले हमने बी से स्टार्ट किया, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से गए एफ पर, एफ से फिर गए बी पर, बी से ई पर, ई से फिर डी पर, डी से फिर ए पर, ठीक है। इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होगा ए, क्योंकि जब अगर हम बी पर चले गए तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम हो गया, फिर तो पाथ होगा नहीं, पाथ ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे ए पर क्लोज कर देंगे, ए पर पाथ ख़त्म हो गया, इसलिए ये इसे बोलते हैं इलर पाथ इसमें है, ठीक है जी। ये इसके लास्ट में बी नहीं आएगा, ठीक है। पाथ ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा है, ये हो गया हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी ऑप्शन में चेक करते हैं कि कैसे पाथ बन रहा है। यहाँ से हमने सी से स्टार्ट किया, सी से गए हम डी पर आ गए, डी से फिर गए सी पर, ठीक है, फिर गए बी पर, ठीक है, बी पर से फिर ए पर, ठीक है, ए से हम गए फिर डी पर, यहाँ पर आ गए डी पर, डी से हम ई पर गए, ठीक है, ई से हम यहाँ पर गए बी पर, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था सी से, हमने स्टार्ट किया था सी से और फिनिश कहाँ पर किया, बी पर, ठीक है। ये वाला जो बी है ना वो एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, इसे काट देते हैं, ठीक है। देखिए, सी से डी, डी से फिर सी, सी से फिर बी, बी से फिर ए से डी, डी से ई से बी, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है, इसलिए इसमें बोल सकते हैं कि पाथ है, ठीक है जी। इसका पॉइंट ये है कि ए ओपन होता है और इसके साथ ही स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होते, इसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट, ठीक है, 2 वर्टेक्स की अगर डिग्री ऑड हो तब भी उसमें पाथ होता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक्स।